नमस्कार, मेरा नाम शिवानी यादव है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की छात्रा हूँ। और आज जैसे कि अन्य हमारे साथी ने कहा कि ये 60 सालों बाद नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा ये किया गया आयोजन बहुत ही सफल रहा और खासकर उन साहित्य के विद्यार्थियों के लिए और उन आलोचकों के लिए, साहित्य जगत के हर लोगों के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि है नागरिक प्रचारिणी सभा से। और उनकी जो किताबें हैं, नागरिक प्रचारिणी सभा ने इसको जो प्रकाशित किया है, इसके लिए नागरिक प्रचारिणी सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। कि और उसमें आज का जो सभा रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो मतलब बात करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो मुख्य चीज़ें रही हैं जो जिस पे बात किया जाना चाहिए कि बहुत सारी असहमतियों के बावजूद जो रीतिकाल है और छायावाद है, भक्ति काल है और सिद्धनाथ साहित्य है, आदिकाल है, इस पे जो विचार विमर्श मतभेद होते रहे हैं, उस पे जो हमारे दिग्गज आचार्य हैं और या फिर हमारे जो आलोचक वर्ग है, मतलब इस पे हमेशा से कुछ ना कुछ कहते रहे। लेकिन आज जब हम लोग सामने से मिलके इसको जाने कि, और जैसे कि सभा में बताया भी गया कि जो रीतिकाल पे कैसे मतलब अश्लीलता का आक्षेप शुक्ल जी का रहा है या अन्य बहुत सारे आलोचकों का रहा है, और उस पे जो महिला वर्ग हैं जैसे कि सुमन राजे हुई और भी बहुत सारे लोग हैं, चारू मैम है, फिर उन्होंने जो रीति साहित्य पे मतलब जो उस पे अश्लीलता का आक्षेप है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि मतलब कैसे है मतलब। और उसके बाद से जो कबीर को लेकर के है कि वो पंथ निरपेक्ष थे, वो एक स्वतंत्र कवि नहीं थे। साथ ही साथ जो शुक्ल जी की जो भूमिका में जो लिखी गई है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो सिर्फ वो संचित प्रतिबिंब कैसे हो सकता है वहाँ की जनता का। और वहाँ के जो वर्ग हैं, वहाँ के जो आलोचक हैं, वहाँ के जो कवि हैं, उनकी बातों से, उनकी जो चीज़ों से, उनमें तो असहमतियाँ हैं, तो फिर कैसे संचित प्रतिबिंब हो सकता है जब एक ही वर्ग में, एक ही युग में बहुत सारे रचनाकार रचनाएं अपनी कर रहे हैं, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि वो संचित प्रतिबिंब है। ये चीज़ें आज रामेश्वर सर ने जो ये चीज़ें बताई है, तो इसको सुन के जैसे कि लगा कि कुछ नया, बहुत नया सीखने को मिला कि जो हमारी चीज़ों से बहुत हटके था। इसके लिए नागरिक प्रचारिणी सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील है कि ऐसे आयोजन वो बार बार कराएं, ना तो वर्ष में 2 बार तो जरूर ही कराएं।